Hello guys, welcome to the sixth video of group elements of group 13, 14, 15। इसमें हम ग्रुप 15 की बात करेंगे क्योंकि पिछले वीडियोस में ग्रुप 13 और 14 का एक्सप्लेनेशन हो गया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, Np, As, Sp, Bi। एटॉमिक नंबर पहले 5, 6 था, अब 7 है, 13, 14, 15 है, 33, 51, 83, एक एक से बढ़ रहा है। वहाँ 2, 3, 2, 4 अब क्या हो गया 2, 5, 2, 8, 3, 2, 8, 4 अब क्या हो गया 2, 8, 5। वहाँ 3, 3, 3, 3, फिर 4, 4, 4, 4 अब 5, 5, 5, 5। वहाँ 2s to 2p1 था, देन 2s to 2p2 था, अब 2s to 2p3 है, 3s to 3p3 है, ns to np3 है, राइट? ओके, व्हाट इज द ट्रेंड? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली। कितने से? 40 से। 40 से इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है आपको तो पता है। एटॉमिक एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स and it is directly proportional to screening effect. Okay, screening effect, atomic radius. Screening effect increases, atomic radius increases. Screening effect decreases, atomic radius decreases. Okay, now नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 ऑर्बिट्स है, यहाँ 3 ऑर्बिट्स है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही होता है, इसलिए 40 से इंक्रीज हुआ। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। दैट्स इट, फिनिश। फास्फोरस टू आर्सेनिक स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? कितने से एटॉमिक रेडियस कितने से इंक्रीज हुआ? 20 से। 20 से। ओके, जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पर क्या हो गया, सडनली डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़े और एटॉमिक, अब इसलिए क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने में लगा हुआ है। बट दूसरा फैक्टर जो है, कौन सा फैक्टर? स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो यहाँ डिक्रीज हो गया। तो एक फैक्टर इंक्रीज करने में लगा हुआ है एटॉमिक रेडियस को और दूसरा फैक्टर डिक्रीज करने में लगा हुआ है। बट अल्टीमेटली इंक्रीज करने वाले फैक्टर ने डिक्रीज करने वाले फैक्टर को डोमिनेटिंग की, इसलिए 20 से डिक्रीज हुआ। ओके, सॉरी, 20 से इंक्रीज हुआ। ओके, यहाँ दोनों फैक्टर इंक्रीज करने में लगे हुए थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ ऑर्बिट। बट यहाँ एक फैक्टर डिक्रीज करने में लगा हुआ है, इंक्रीजिंग फैक्टर ने डोमिनेट किया, इसीलिए वो 40 की बजाय 20 से ही बढ़ा, राइट? अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्यों 20 से इंक्रीज हुआ? माय गुडनेस, यहाँ 20 से क्यों इंक्रीज हुआ? जबकि यहाँ भाई साहब नंबर आपके क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ भी डी लग, अभी दो 13 और 14 के लिए मैं बोल रहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ मुझे वही बोलना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इजंट इट? वहाँ तो फ्लक्चुएशन आ रहा था। यहाँ भी 20 से, यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ है फिर भी 20 से बढ़ा। यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है फिर भी वो 20 से बढ़ा, ये कैसे हो गया? अरे भाई, आंसर सेम है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का जो फैक्टर है वो, इजंट इट, वो जो इंक्रीज करने में लगा हुआ है एटॉमिक रेडियस को, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया तो वो वही फैक्टर ऑपरेट होगा ना, इजंट इट? इसीलिए वो इंक्रीज हो गया 20 से। तो अब यहाँ भी तो सेम है, यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एटॉमिक रेडियस ने डिक्रीजिंग फैक्टर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। ओके, डिक्रीजिंग फैक्टर को इतना डोमिनेट किया कि 20 से इंक्रीज हुआ। यहाँ एटॉमिक रेडियस का फैक्टर उतना डोमिनेटिंग नहीं है, दूसरा फैक्टर उसको अपोज करने में नहीं लगा है ना, इसलिए उतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है उसके लिए, इसीलिए यहाँ पर वो इंक्रीज हो गया। ओके, सो इट इज
even though it is remaining constant, even though here two factors are opposing, dominating factor has, increasing factor has dominated, here one factor is constant. So एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीजिंग फैक्टर है वो उसने अपना इफेक्ट दिखाया और एटॉमिक रेडियस 20 से इंक्रीज हुआ। ओके, हम पैटर्न जो होता है वो एग्जैक्ट अमाउंट के हिसाब से जाना जरूरी। यहाँ हम अल्टीमेटली ट्रेंड को ध्यान में रखना पड़ता है, इज़न्ट इट? ट्रेंड को ध्यान में रखना पड़ता है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके हिसाब से जाना पड़ता है। तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर दोनों फैक्टर, अगर सपोज दो फैक्टर है उसको उसका इफेक्ट दिखाने के लिए, दोनों फैक्टर अगर फेवरेबल है तो अमाउंट ज़्यादा है, इंक्रीज करने वाला है डिक्रीज करने वाला। एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर डिक्रीज करने वाला है, तो अगर अमाउंट बढ़ा तो इंक्रीजिंग फैक्टर डोमिनेट हो गया। एक फैक्टर इंक्रीज करने में लगा और दूसरा फैक्टर कांस्टेंट है, फिर भी उतना ही बढ़ा, तो अगेन हम बोल सकते हैं कि वो डोमिनेटिंग है। यहाँ डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, दूसरा फैक्टर न्यूट्रल रह गया, तो एक फैक्टर ने अपना काम करके वो निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ फेवरेबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ न्यूट्रल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर का ये पूरा खेल है। यहाँ कितने से इंक्रीज हो गया? हाँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 7 से इंक्रीज हुआ। अरे 7 क्या नंबर है इंक्रीज होने का? क्यों इतना इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? 40, 20 के मुकाबले यहाँ इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? 7, 40 और कहाँ 7 का? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीजिंग फैक्टर ने डिक्रीजिंग फैक्टर को डोमिनेट करके उसको एटलीस्ट 7 से तो बढ़ाया। ओके, तो यहाँ से यहाँ फेवरेबल, यहाँ से यहाँ एक फैक्टर डोमिनेटिंग, यहाँ से यहाँ न्यूट्रल। अगेन यहाँ पर वो जो डोमिनेशन वाला यहाँ 20 का है, यहाँ 7 का है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है डोमिनेटिंग फैक्टर का। ओके, दिनों में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त, यहाँ कंपटीशन इसके मुकाबले उतना नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप यू अंडरस्टूड इट। रिवाइंड करके फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ what is the trend in case of this one, that is your ionization enthalpy. It is ionization enthalpy जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज। व्हाट इज इट? स्क्रीनिंग इफेक्ट increases, ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy is inversely proportional to atomic radius. Increase, decrease, increase. Ionization AR, your ionization enthalpy. Okay. Okay. Now from here to here, what is happening? Number of orbits are increasing. So if number of orbits increases, ionization enthalpy has to decrease. कितने से? 400, almost like 390 से। Again left to right आपको पता है क्या है? From here to here, no, from here to here, हाँ, from here to here वहाँ ionization enthalpy is decreasing, number of orbits are increasing, screening effect is increasing, atomic radius is increasing, all are favoring to decrease all are going against ionization energy, that's why ionization enthalpy is decreasing. That's it.
From here to here it is decreasing only by how much? Here it is decreasing by 390. Here it is decreasing only by how much? कितना है भाई? 5, 6. ओके, ओनली 65 से डिक्रीज हुआ, सिर्फ 65 से डिक्रीज हुआ. कहाँ 390, कहाँ 65? अगेन आपको पता है क्या हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हुए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. बट स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो गया. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ है कितने से? 20 से. तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है. ये जो डिक्रीज और डिक्रीज का फैक्टर इंक्रीजिंग फैक्टर को डोमिनेट किया, इसलिए एक फैक्टर अपोजिंग में चला गया, दो फैक्टर उसको, ये फैक्टर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का फैक्टर डोमिनेट हो गया, इसीलिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी जो है वो बहुत ही कम से डिक्रीज हुआ, बट डिक्रीज हुआ. यहाँ से यहाँ कितने से डिक्रीज हुआ? 3, 0 एंड 1, 103 से डिक्रीज हुआ. 65 से तो बेटर है. क्यों? स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया. स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम ही मत निकालो. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हुए, आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ. उतना डिक्रीज नहीं हुआ जहाँ इतना यहाँ होता है, बट उतना भी कम डिक्रीज नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ था. एक ठीक है, एक अच्छा अमाउंट से वो डिक्रीज हो गया. बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं, बट डिक्रीज हुआ. यहाँ एबनॉर्मल है क्योंकि एक फैक्टर अपोजिंग में चला गया. यहाँ कितने से डिक्रीज हुआ है? 1, 2, 1, -21. अगेन वही खेल है अपना. क्यों? स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. बट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो गया, तो वो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होने से, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. इधर एटॉमिक रेडियस उतना इंक्रीज नहीं हुआ, बट इंक्रीज थोड़ा बहुत तो इंक्रीज हो गया. तो यहाँ इंक्रीजिंग फैक्टर ने अगेन डिक्रीजिंग फैक्टर को डोमिनेट किया. यहाँ कंपटीशन स्ट्रांग है, यहाँ कंपटीशन वीक है. यहाँ इन दोनों में जो कंपटीशन था वो इसके मुकाबले ज़्यादा था. अब यहाँ इन दोनों में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर कंपटीशन है वो इसके मुकाबले कम है. सी, अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो दैट्स व्हाट इट इज. अगेन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फैक्टर डोमिनेशन, यही वर्ड यूज कर सकते हैं. गॉट इट? सेम थिंग. ओके. हाँ, नाउ व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स? ऑक्सीडेशन नंबर्स आर, नाइट्रोजन का आपको पता है कि 3 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ नॉन मेटल. तो 3 हम पकड़ लेते हैं. 3. 5 इम्पॉसिबल है, इसका भी हम इसमें बात करेंगे. यहाँ 3 भी है और 5 भी है. यहाँ 3 है, आर्सेनिक में 3, 5 है, 3, 5 है, 3, 5 है. अगेन ओके, 5 है. ओके, यहाँ 5 नहीं है. यहाँ 5 नहीं है, इवन दो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 5 होना चाहिए, बट नहीं है. 5 होना चाहिए, नहीं है. बाकी हर जगह 5 है, बाकी हर जगह 5 है. ओके, लेट्स सी व्हाई इट इज सो. अगेन टेंडेंसी टू शो +5, हम ऐसा लेते हैं इसको, 5 और 3 ऐसा लेते हैं. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. यहाँ 5 is more, 3 is less. 5 and 3 are equal. 3 is more, 5 is less. Again same inner pair effect. Inner pair effect. Again it is because of 83 protons. यहाँ ज़्यादा है. बिस्मथ में +3 का टेंडेंसी +5 से ज़्यादा है. वही इनर पेयर इफेक्ट. Isn't it? इस न्यूक्लियस का 6s2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही वीक है, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट ही नहीं होने दे रहा है, इसीलिए
ये 6p3 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसीलिए +3 का डोमिनेशन ज़्यादा है, +5 का कम है। +3 ज़्यादा दिखाता है। 100 मॉलिक्यूल्स में से ये 70 +3 दिखाएगा और 30 मॉलिक्यूल्स +5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। यहाँ आपको पता है ये क्यों इंक्रीज होता है, ये टेंडेंसी। यहाँ मुझे खास बात इस चीज़ की करनी है कि भाई साहब आपके इसमें क्या बोलते हैं उसको, कार्बन में +4 था, आपका बिस्मथ में सॉरी बोरान में +3 था, इधर ये 2-3 इसीलिए +3, कार्बन में 2-4 इसलिए +4, यहाँ 2-5 तो 3 होना चाहिए ना, 5 होना चाहिए। 3 तो समझ में आता है, ये 2p3 का 5 क्यों नहीं? बट यहाँ देखा जाए तो 3 भी है और 5 भी है। 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 मतलब सिर्फ 2p3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 2 इस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे। यहाँ 5 और 3 का मतलब 3p3 भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं और 3s के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यहाँ 2s इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? इसके बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इस ग्रुप 15 का। लेट्स सी क्या होता है। फॉस्फोरस में एटॉमिक नंबर होता है 15, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2। मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ, 3s2, ओके, देन 3p3, (3s2 3p3) +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए वो 3p3 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज करेगा। 3s2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों यूज करेगा? नहीं ये करेगा ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन, इसलिए PCl3 बन सकता है, PCl3 बन सकता है, बराबर है। तो अब बताइए, ये समझ में आ गया कि PCl3 क्यों बन सकता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड ऑल दैट। 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए PCl3 बनना पॉसिबल है। PCl5 बनना भी पॉसिबल है, बट उसके लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो कहाँ से आता है? जबकि नाइट्रोजन में NF3 तो बन सकता है, बट NF5 नहीं बन सकता, NF5 नहीं बन सकता। PCl3 PCl5 बन सकता है, NF3 बन सकता है, बट NF5 नहीं बन सकता। यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अलाउड ही नहीं है, किसमें? नाइट्रोजन के केस में। अब यहाँ बात करते हैं कि PCl5 क्यों अलाउड है। वेरी सिंपल, जब वो 3PCl3 दिखाना चाहता है तो 3p3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। जब वो PCl5 बनना चाहता है तो क्या होता है, यहाँ 3p के बाद 3d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, 5, वो दिखाना कम है, इसलिए क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 3s का यहाँ चला जाता है, किसमें? 3d में। आपको पता है 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, तो फिर क्या होता है, ये है 3 और ये 3d, ये तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और 5 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 देखा आपने, sp2 देखा, sp देखा, sp3d होता है। नॉट ओनली दैट, sp3d तो sp3d3 भी होता है सल्फर में और आयोडीन में, इसीलिए SF6 और IF7 बनते हैं। PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन होके 5 नए ऑर्बिटल्स तैयार करते, इसलिए PCl5 बनना पॉसिबल है। तो NF5 बनना क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन 7 2s2 2p3
अरे भाई 2D इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं ना, तो क्या हो गया, NF3 बन गया। किसकी वजह से, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से NF3 बना, NH3 बना, वॉट एवर 3 हो गया। 3 पॉसिबल है, +3 -3 पॉसिबल है, बट 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, 2D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब तक वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भेज नहीं देगा किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में, जब तक इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, तो NF5 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा तो NF5 होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड नॉट +5 ऑक्सीडेशन या 5 ऑक्सीडेशन नंबर। इट शोज ओनली 3 ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉट 5 ऑक्सीडेशन number, where phosphorus can show 3 also and 5 also and rest of all। और एक बात बता देना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे भाई कार्बन में तो 4 पॉसिबल है, यानी 2p4 है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर 4 क्यों पॉसिबल है? उसका जवाब भी है अपने पास। उसका जवाब ऐसा है कि कार्बन को +4 दिखाने के लिए क्या होता है, आपको पता है 1s2, कार्बन का ये 2s2 इजंट इट, और ये 2p2, यानी आप बोल सकते हैं 2px1, 2py1 एंड 2pz0। ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एटम ऑक्सीडेशन नंबर 2 होना चाहिए, बट +4 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक्साइटेशन होके ये 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, यहाँ चला जाता है। बोले 2D नहीं हो, कोई बात नहीं, 2pz तो है, 2pz तो है, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये ऐसा, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है वैसा हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसीलिए है। नाइट्रोजन के केस में 2pz ऑर्बिटल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो 2D ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं, इसलिए वो आगे वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं। यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से दिखा सकता है। बोरॉन में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ तो 2p1 है, तो 2py भी एम्प्टी है, 2pz भी एम्प्टी, इसलिए एक्साइटेशन होके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। Understood why nitrogen does not show plus 5 oxidation state and only 3, and phosphorus shows 3 also and 5 also, carbon shows +4 also and boron shows 3 also। नाइट्रोजन में 2D ऑर्बिटल का कमी होने की वजह से ये ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? सो दिस इज रिगार्डिंग योर ग्रुप 15। डोंट वरी अबाउट दिस, ये +20 ये +20 इतना टेंशन मत लो, डोमिनेटिंग फैक्टर वगैरह का ध्यान में रखो, आराम से हो जाएगा। और ये बात भी ध्यान में रखो कि जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाते हैं बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एकदम राइट हैंड साइड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इतना टेंशन मत लो, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट इज, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखो। फैक्टर्स, फेवरिंग फैक्टर, कंपटीशन फैक्टर, कांस्टेंट रिमेनिंग फैक्टर, अगेन कंपटीशन फैक्टर, कहाँ कंपटीशन कम कहाँ कंपटीशन ज़्यादा, लाइक दैट्स इट। वैल्यूज इतना टेंशन मत लो। हाँ, कंपैरिजन के लिए ले सकते हो, कभी कभी वो अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए काम भी आते हैं, बट जहाँ कन्फ्यूजन है वैल्यूज़ का वहाँ पर टेंशन मत लो, फैक्टर्स को ध्यान में रखो। बट यही मेरा आपका मेरा आपके लिए सजेशन है कि वहाँ अटके रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। डोंट गेट स्टक, अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ओके। कौन सा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा पहलू काम आता है उसकी तरफ ध्यान दो। कंफ्यूजिंग फैक्टर को साइड में कर दो, उसको पकड़ के मत बैठो, यही मेरा सजेशन है, ठीक है। इसके आगे के अगर वीडियोस होंगे तो दैट विल बी रिलेटेड टू योर दिस वन, दैट इज रिएक्शंस वगैरह। ये रिएक्शंस वगैरह तो आपको टेक्स्ट बुक में वगैरह मिल जाएंगे, ये बहुत नहीं मिलेंगे भाई, इतना ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, राइट।
See you, hopefully see you in the next video. Thank you very much. Bye.